और काफी दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है। दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, जो यहाँ तक आप कंपनी को लेके आए। और मैं वायदा करता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि हम एक परिवार में काम कर रहे हैं, न कंपनी में। ये कंपनी नहीं, एक परिवार है। और हमें इससे उस सीमा तक पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ से 1000 करोड़पति हमें निकालने ही निकालने हैं। आपको पता है, और ये सब आप लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है और हो पाएगा। तो अभी आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपने देखा हमारे बीच में कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आई है, इतने जबरदस्त रिजल्ट है उसके, चूंकि इतना अच्छा, चूंकि रेट में सस्ता और क्वालिटी में। जो सैनिटरी पैड के बारे में आपने लोगों ने सुना होगा, वीडियो भी देखी होंगी। और हमारे सभी लोग वीडियो बना बना के डालें, और जब भी तो पता लगेगा लोगों को। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे तो हमारा प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप लोगों की बातें मेरे पास आ रही हैं, दोनों प्रोडक्ट हमारे लाजवाब हैं। और रेट में हम सबसे सस्ते हैं, और क्वालिटी में हम दुनिया के नंबर 1 हैं। दोस्तों, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट, एक ही सिंगल प्रोडक्ट, और ऐसे ऐसी दिक्कतों को खत्म कर रहा है। इनको ओवरवेट हो, चाहे कोई परेशानी कैसी भी हो, लीवर करनी, थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कुछ भी हो, सबको ठीक करे। ये आप सब जानते ही, और सब लोगों ने चर्चा की है, बहुत सारे लीडर्स हमारे बताते हैं इसके बारे में। और चूंकि फील्ड से जब खबरें आ रही हैं ये, तो नो डाउट जब आप लोग कह रहे हैं तो प्रोडक्ट अच्छा है। और दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं, जगह 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 हिंदुस्तान के हर कोने में लगभग लगभग हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब आपके प्रयासों से हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, सभी आपके साथियों के लिए। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कि जो सेशन था कि इनवाइट कैसे करें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इनवाइट कैसे करें, बात कैसे करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि हम इनवाइट करना नहीं जानते। इसी कारण से हम बहुत ज्यादा फेल होते हैं। शर्म लगती है हमें। क्यों लगती है? इसका कारण है, हमें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपको ये काम कैसा लगता है। एक बात बताइए, कोई भी काम जब आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा तो उसे करने में आपका मन नहीं लगेगा। और आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा कि ये काम सही है। और आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा आपसे कि इसे पूरी ताकत से अगर काम करें तो हमारा भलाई यानी अच्छाई भी है, और पैसा भी अच्छा आता है। दोनों चीजें इसके अंदर हैं। और इसके करने से दुआ भी आपको मिलने वाली है। दोस्त, एक मरीज को अगर ठीक, जिंदगी में पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, एक मरीज को भी आपने ठीक किया, जैसे यानी एक मरीज को ठीक कर देंगे तो दुआ में वहां से ऐसी दुआ मिलेगी जो परिवार बर्बाद होने, मैंने बहुत से परिवार देखे हैं ऐसे। हमारे पड़ोस में मैंने वीडियो भी डाली है कि जिस महिला को 4.5 5 साल हो गए, 5.5 साल में, 4.5 साल में 5 ऑपरेशन कैंसर के हो चुके। कैंसर की गांठ थी उनपे, और बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन मेन तो कैंसर ही है। कैंसर का नाम सुनते ही बंदे की हवा खत्म हो जाती है। लेकिन साधारण किसान परिवार के किसी फैमिली मेंबर के कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाए, और दोस्तों उसने 4.5 साल में कितने हॉस्पिटल, कितने आयुर्वेदिक, यानी कितने लोगों को यूज की, कितने लोगों से दवा यूज की, मतलब कुल मिला के 8 लाख रुपया खर्च कर चुकी। और 8 लाख एक किसान परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम होती है दोस्तों। क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, उस आदमी के आंखों में आंसू थे कि 8 लाख रुपया लगाने के बाद भी फिर भी ठीक नहीं है। लेकिन वो मेरे पास आए, बात हुई, और हमने ये चलाया। आपका सेवा गुण उठ रहा। और दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं होता, जो महिला 5 ऑपरेशन करा चुकी है उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं है, मात्र 2 डिब्बी खाने के बाद। तो उन्होंने कहा मैंने कि आप एक बार चेक करा के आइए। 2 महीने के बाद उन्होंने चेक कराया। दोस्तों, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मतलब कोई भी कण बॉडी के अंदर कैंसर युक्त नहीं पाया गया। पूरी तरह कैंसर खत्म हो चुका था, पूरी तरह कैंसर खत्म हो चुका था दोस्तों।
एक बात बताइए, 8 लाख रुपए लगाने के बाद भी जो ठीक नहीं है, और आपका शिवागो ग्लोबल अगर आपकी 2 डिब्बी पूरी तरह कैंसर को खत्म कर रही है, एक बात बताइए उसके लिए वो कैसा है। दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहले हम कर्म क्या कर रहे हैं। आज तक हमने कितने लोगों को फेमस किया है, कितने लोगों को, कितने लोगों के बारे में प्रशंसा की, कितने डॉक्टरों को, कितने हॉस्पिटलों को फेमस किया है, कितने आयुर्वेद को, कितने, उससे देखा होंगे आप, फूंका फर्री वाले होते हैं, वो भी 10-10 20-20 हजार रुपए ले लेते हैं, आपको पता है। दोस्तों, मेरी खास बहन के ब्रेन ट्यूमर था दोस्तों, जयपुर, और मतलब चारों तरफ को दिखाने के बाद हताश हो गए जब हमने ये दवा चलाई, यानी शिवागो न्यूट्रा को चलाया। और दोस्तों 20 दिन के अंदर 5 किलो वजन बढ़ा। जिस लड़की को 7-7 झटके आते थे दिन में, यानी कपड़ों में पेशाब तक कर जाती थी, और 20 दिन में एक भी झटका ना हो, कोई हल्का फुल्का 1-2 झटके आए तीसरे दिन। और आज उसे 4-5 महीने हो चुके हैं, और 4 महीने में वो ऐसी हो गई कि पूरा घर का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर रही, कोई भी बीमारी अपने बॉडी में महसूस नहीं कर रही, चेकअप तो भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। वो खास मेरी बहन है, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। एक बात सोचो, ऐसे गरीब परिवार, और ज्यादातर 90% लोग हम आम आदमी हैं, यानी जो मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लाख से ऊपर जब गिनती जाती है तो मेरे भाई बहुत बड़ा भारी पड़ता है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मजबूरी में करें हम, चाहे हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़े, चाहे हमने बेटी की शादी के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है उसे खत्म करना पड़े, नहीं कुछ भी करना पड़े, XYZ। और दोस्तों, आपका ये 1900 रुपए का प्रोडक्ट अगर उसके परिवार में खुशियां ला दे, तो क्या आप सही कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं जो कर रहा हूं वो काम कितना अच्छा है। चूंकि कितने भी अच्छी काम को दोस्त 25,000 का कंप्यूटर ला के और ढकेल पे रख के, भैया कंप्यूटर ले ले, भैया कंप्यूटर ले ले, भैया कंप्यूटर ले ले, 5,000 में भी बेचेंगे तो भी नहीं बिकेगा। लोग ये कहेंगे अरे यार बकवास है, चोरी का तो ना है, ये ना है, वो ना है, लोकल होगा, मशीन रख दी होगी इसमें, ये वो, मतलब इस तरह से। दोस्तों, कंप्यूटर 25,000 का है, लेकिन बेचने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं होगा तो अच्छी चीज भी बेकार हो जाती है। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए अपने आप में तो कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्फिडेंस लाना होगा। आज मैं देख रहा हूं इतने सारे लोग हो गए, इसलिए जूम पे आने में डरते, आज हिम्मत नहीं होती जूम पे आके प्लान भी ले लें। क्या फायदा है, क्या आप काम कर पाएंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे। किसी भी भाई ने एक दिन नहीं बोला कि सर, मतलब जो ले रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन अलग से किसी आदमी ने ये नहीं बोला सर आज मुझे भी जूम पे ले लो। और लोग हौसते हैं, हम हौसते थे क्या हमें कोई ऐसे मंच पे नंबर ले, लेकिन डर लगता है, लोगों को डर लगता है दोस्त, डर से डर लगेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? आज अच्छा अच्छा काम करने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, वहां से एक एक बंदा नहीं बंदा नहीं है जो अच्छा काम करे वास्तविक, वहां से नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, क्यों डरते हो दोस्त? जब तक स्टेज नहीं पकड़ोगे ना, स्टेज नहीं पकड़ोगे तो आप फेमस नहीं होंगे, और फेमस नहीं होंगे, मैं ये कह रहा हूँ आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। क्यों डर रहे हो आप? गलत निकल जाए, अरे यार गलत उल्टा सीधा जो भी निकलेगा पढ़ के बोल दो, जो भी बोलना चाहे आप। जब तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते मेरे भाई। दोस्तों, बात करते हैं इनवाइट की। इनवाइट ही जब ही कर पाएंगे आप, जब पहले आप अपने दिल में सुरक्षित हो जाओगे। आपको खुद पता होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कार्य दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। बिना पैसा लगाए हम लाखों रुपए महीने कमाने की सोच सकते हैं यार। 2 प्रोडक्ट, यानी एक बात बताइए, क्या क्या हमारी माता बहनें सब महीने में जरूरत पड़ती है सैनिटरी पैड की? आज हम रेट में सबसे सस्ते हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी दे रहे हैं, 7 लेयर है जिसके अंदर, जेल, जेल जैसा फॉर्मूला है उसके अंदर, और उसके अंदर चिप लगी हुई है एंटीवायरस, यानी बहुत सारी सुविधा। वो तो प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज बताई है आपको, यानी हमारी वीडियोज भी हैं। तो और रेट में भी हम सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं? जैसे विस्पर है, विस्पर आपका 54 रुपए के 6 पड़ते हैं, एक दिन में 3 लगाने पड़ते हैं, 9 रुपए का एक पैड पड़ा।
तो एक दिन में 3 लगाने पड़ते हैं हर महिला को। तो नौतिया 27 के हो गए, लेकिन अपना 21 का पड़ रहा है। तो दोस्त सस्ता भी पड़ा और क्वालिटी भी अच्छी मिल गई और झंझट से खत्म हो गई। दिन में कहीं स्कूल जा रही है बेटी, या कोई माता बहन ड्यूटी जा रही है, कहीं भी जा रही है, दिन में लगाने में रिश्तेदारी में जा रही है, मार्केट जा रही है, या दिन में चेंज करने में क्या कितनी दिक्कतें आएंगी। तो वो झंझट भी खत्म, ओरिजिनल मिल गया, यानी अच्छी चीज मिल गई और रेट भी सस्ता मिल गया। और इसके साथ ही कमाने का साधन भी मिल जाए तो कैसा रहेगा। अगर ये भी बात किसी की समझ में नहीं आएगी तो कैसा लगेगा दोस्त। तो मैं मानता हूँ लोग नेगेटिव हैं, लोग नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों ने ठग रखा है बुरी तरह से। बहुत, चूंकि हमारा हिंदुस्तान का आदमी बड़ा भोला है, बहुत बुरी तरह ठगा है लोगों में। कोई कुछ दे रहा है, इतना इतना लगा दो इतना बन जाएगा, इतना लगा दो इतना, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा उसके बारे में। इतना लगा दो, आज घर तक बेचने पे नौबत आ गई है, लोगों के पैसे लगवा दिए। आज घर पर जाके जब गालियां पड़ती है ना उनको, तो आज क्या हालत होगी दोस्तों। इस वजह से नेटवर्क, अब उसे भी नेटवर्किंग माना जाता है। एक बात बताइए, मैं एक बंदे से पूछ रहा, भैया आप ऐसा काम क्यों करते हो, उसने, वो कंपनी चलाता है उसी तरह की। उनके सर हम इसलिए करते हैं, एक बात बताइए, इन लोगों को आराम क्यों बताइए, हम कहाँ से दे देंगे। कोई भी कॉइन, कोई भी सिस्टम डालें, लेकिन इनको नहीं पता है कि हम कहाँ से देते हैं पैसा। आप भाई, हमने सीधी सी बात है, आप लोगों को लगवाइए, यहाँ लोगों का पैसा लगवाइए, कुछ आप ले जाइए, कुछ हमारे रख लिए छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है, जब तक आप लाते रहेंगे जब तक हम देते रहेंगे। अब हमारे यहाँ पेड़ तो है ना सब, तो हमें उससे तोड़ तोड़ के क्या हमारा पेड़ बढ़ेगा और पेड़ पे बहुत सारे रुपए हो जाएंगे, कहां से देंगे जी। तो हम तो सीधे लाते रहोगे देते रहेंगे, और जिस दिन लाना बंद उस दिन देना बंद। तो अब इनके ऐसा काम क्यों करते हो, तुम्हें पता है लोग गालियां देंगे। वो इनकी सर दुनिया में इन्हें मरना ही मरना है, ये मरने के लिए पैदा हुए। इन्हें कहीं कहीं जाके कटना है, तो हम ही काट लें, इससे तो अच्छा है। ये मानेंगे है नहीं, क्योंकि इन्हें हराम की खाने की आदत है कि रातों रात करोड़पति हो जाऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव विचार मिलेंगे आपको, लेकिन उसके बाद आप घट जाए, किसी के साथ बैठे। मान लीजिए एक तरीका बताता हूँ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने प्लान को थोपे ना, प्लान दिखाओ, हाँ जी ऐसे ऐसे प्लान है, सिवागो ग्लोबल ये वो ट्रिप भी बहुत बढ़िया आ रही है, बढ़िया वो बढ़िया, और तू इतना हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब आपने प्लान दिखा दे, लेकिन अभी पता नहीं है वो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए तैयार करना होगा। सबसे पहले तैयार करना होगा उसे। हाय हेलो की दोस्ती जो भी है आपकी, रिश्तेदारी है जैसे भी है, उनको भाई साहब क्या कर रहे हो, उल्टा पूछो उनसे कि यार कोई ऐसा क्या कर रहे हो, कितना मतलब सर्विस कर रहा है, कितनी सैलरी ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 70,000 ले रहे हैं, क्या भैया आज की महंगाई में इससे पूर्ति पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती। कोई और ऐसा साधन है क्या, कोई साधन हो तो हमें भी बताओ, जिससे हम लाख 2 लाख रुपया महीना कम से कम कमा लें, इससे नीचे तो खर्चे चलते नहीं है। कि जी अब मेरे पास होता तो मैं ही कर लेता, मेरे पास ही काम नहीं कोई ऐसा, जब तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। कि नहीं है क्या ऐसी जिंदगी काटेगा। आज सोच के देखो, उनसे बात करके देते हैं आप। क्या ये 5 स्टार होटल बने हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, चारों तरफ 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, तो भैया आपका मन नहीं करता कि आप बच्चों को लेकर घुमाने जाएं। क्या आपका, इतनी गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, क्या आपका मन नहीं होता है कभी, क्या हमारे बच्चे भी अरे गाड़ी में बैठ के जाएं और किसी 5 स्टार में अच्छी तरह खाना खाएं। यार मन तो करता है, मन तो करता है, लेकिन भैया अगर जाएंगे तो पूरे महीने की सैलरी भी एक ट्रिप की पूर्ति नहीं कर पाएगी। दोस्तों, मैं खुद कह रहा हूं, मैं भी नौकरी करता था, हवाई जहाज को देखा नहीं था मैंने, केवल ऊपर उड़ते हुए दिखाते थे, देखते थे हम तो, देख वो बच्चों को दिखाते थे तो वो जा रहा है हवाई जहाज, जो लाइट दबक दबक करती जाती है, तो ऐसे लाइट देखी थी हमने, अरे हवाई जहाज को नहीं देखा था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे नेटवर्किंग लाइन में लाए। तो उन्होंने मुझे इस लाइन में लाकर, मैं शुक्रिया जिंदगी भर परमात्मा से, मतलब मैं परमात्मा से यही कहूंगा कि भगवान उसको रात और दिन बढ़ाए, क्योंकि मेरे जीवन में उसने, हालांकि वो आए नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, मुझे बताने के बाद नेटवर्किंग छोड़ दिया, और मुझे नेटवर्क एक दिन प्लान दिखाया था, उस दिन से मैं नेटवर्किंग में आया, और मैं आज तक चला हुआ हूँ। लेकिन वो कभी भी उसके बाद नेटवर्किंग में कई की कंपनी की, लेकिन फेल पे फेल होते चले जा रहे हैं, फेल पे फेल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हम फेल भी अपनी गलती से होते हैं।
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप जब तक हमें ये समझ में नहीं है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। और दोस्तों देखो एक बात बता देता हूँ आपको, कि जो पैसा कमा रहा है वो कमाना जानता है, और वही हमें सिखा सकता है। तो बहुत शॉर्टकट अगर तरीका अपनाएं तो किसी जो पैसा अच्छा कमा रहा है उसका साथ ले लें, उससे तरीका पूछें। अगर आप उसे अपना तरीका बताएंगे या वो अपना तरीका आपको बताएगा, लेकिन वो बताएगा तो आप उसे गुरु समझें और गुरु की तरह उसकी बातों को माने। उनके सामने तुम कंडीशन रखेंगे, ये करना पड़ेगा, उससे चाय पिए, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो गुरु भी क्यों क्यों बताएगा आप? यानी वो उसे देता है गुरु जो कोई लेना चाहे, जो कोई लेने वाला भी चाहिए, जब भी देने वाला भी। आप भी समझते हैं सारी बातें। सबसे पहले हमें एक गुरु की व्यवस्था करनी है, क्योंकि गुरु अपने जीवन में नहीं होगा तो जब तक हम, चूंकि गुरु के बगैर तो भगवान भी नहीं मिलते, तो ये करोड़पति बनने का सपना तो छोड़ दीजिए जिसका गुरु नहीं है। और आत्मा से अगर आपने सच्चा गुरु मान लिया, दोस्तों जिसके पास बैठे हैं, हम वहीं आते हैं, जिसके पास बैठे हैं उससे पूछिए भैया कोई साधन है क्या? क्या कोई साधन ऐसा है जिससे हम लाख रुपए महीने तो कम से कम कमा लें, जिससे जिंदगी को अच्छे तरह से जिया जाए? कि भैया ऐसा होता, मतलब उसके पास कोई साधन नहीं है जब तो वो कर रहे हैं। क्योंकि यार एक बात बता, कि ऐसा साधन मिल जाए तो कम से कम मतलब अगर मिल जाए कोई साधन ऐसा, तो क्या करेगा? यार वो तो साधन की खोज में घूम रहा है। कि मेरे पास एक साधन ऐसा है कि जिससे लाखों रुपया महीना बड़े प्रेम से कमाया जा सकता है। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन पढ़ने गया था उस दिन भी बहुत लोगों ने रोका था आपको। जिस दिन किसी खेल में हिस्सा लिया था बहुत लोगों ने मना किया था आपसे कि तू कुछ नहीं कर सकता। यानी जिंदगी में जो जो काम किए हैं, कितने लोगों को तुझे फेल करने की कोशिश की है, और यहाँ भी फेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पढ़ने जाते थे जब बच्चे फेल करते थे, अब समझदार आदमी फेल करेंगे आपको। बेकार है, कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं होगा, आप पढ़े होंगे, तो जब स्कूल में जाते थे तो हमारे बहुत सारे साथी जो घंटा गोलियां हुआ करते थे, कह रहे कुछ ना है पढ़ने में, ये कुछ है ही ना, क्या है, एक एक दो महीना पढ़ के बस हो जाता है काम। और कितने पढ़े लिखे लोग, मतलब जो नहीं पढ़ेगा उसके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उसे देख ले, पढ़ लिया, क्या कर लिया, पढ़ा है घर में, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। दोस्तों एजुकेशन ऐसी चीज है, अगर जो काम कर रहे हो तो पढ़ो मत, और पढ़ रहे हो तो पूर्ण रूप से पढ़ाई कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग, जो मैं अपने बारे में बताता हूँ, सचमुच में मैं हाई स्कूल में टॉपर था, तीनों क्लासों में टॉपर था। लेकिन इंटर में जब मैं आया तो जो हमारे छाता पड़ता है नजदीक में, हमारा गांव उमराया है, उमराया छाता के पास, तो वहां से हम छाता गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो हाई स्कूल हमने टॉप किया था। लेकिन उसके बाद हम कोसी कला आ गए, क्योंकि वहां पर साइंस साइड नहीं थी, तो हम साइंस साइड कोसी कला में थी, तो इसलिए साइंस साइड लेने के लिए कोसी आ गए, कोसी पढ़ाई चालू की। जब हमारे बहुत सारे ठाकुरों के बच्चे साथ, अरे यार क्या है, कहीं पढ़ना है कोई, मतलब कुल मिला के हमें पढ़ने नहीं दिया। क्या बात बताऊं, इंटर हमने पूरी तरह नकल से, यानी इंटर में हमें ये नहीं पता हम पर सब्जेक्ट कितने हैं दोस्त, सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन वो समय निकला, निकला निकल गया। सारे लोग जो अच्छे थे बाहर चले गए थे, वो तो आज बहुत अच्छी एजुकेशन लिया उन्होंने और बहुत अच्छे एजुकेटेड रहे, लेकिन मैं इंटर ही रह गया, और वो भी नकल से। मैंने बोला भी है कई बार। तो दोस्तों, हालांकि मैं नेटवर्किंग में आने से संतुष्ट हो गया, क्योंकि अगर भगवान ने ये भी अच्छी कृपा की, अगर मैं पढ़ लिख जाता, चूंकि पढ़ लिख जाता तो मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता। और पढ़े लिखे कभी सक्सेस नहीं होते हमारे काम में, क्योंकि हिंदुस्तान के 90% पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के नीचे नौकरी करते हैं। क्योंकि ये एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, एजुकेशन अच्छी चीज है। लेकिन एजुकेशन इसलिए बुरी है कि एजुकेशन में एक घमंड आ जाता है, क्योंकि दिमाग में एक बात बैठ जाती है, जिसके पास एजुकेशन अच्छी होती है उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया में जो भी चीज कोई बनी है, जो भी कोई चीज बनी है, और उसे मैं जानता हूं वही दुनिया में सत्य है, और तो दुनिया बकवास करती है। मतलब उससे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है, इसलिए वो दूसरों की सुनता नहीं है, और सुन भी लेता है तो ऐसा समझो दूसरे दिमाग से सुनता है, उसे अंदर नहीं। तो दोस्तों,
सबसे पहले आप अलग से बैठेंगे, आप, मैं ये कह रहा हूं मत करो 100 प्लान, एक प्लान भी कर रहे हो तो आप ढंग से करिए उसे। सबसे पहले उसके लिए प्रिपेयर कीजिए कि वो सुनना चाहे या नहीं चाहे, पहले सबसे पहले उसे सुनना चाहिए। तो उसके लिए तैयार करिए कि भैया देख ऐसी चीज मिल जाए तो क्या करेगा, लोग फेल करेंगे तुझे, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है तू वहां पास हो जाएगा, लेकिन काम तो मैं बता सकता हूँ आपको। क्योंकि मुझे एक बंदे ने ऐसा काम बताया कि घर पे बैठे बैठे मोबाइल से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और भैया लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर लाखों रुपए महीना इतना, यानी 15-20 साल पढ़ाई की आपने, उसके बाद इतनी दिन सर्विस करते करते हो गए, जब भी 50,000 और 60,000 रुपए हैं, तो एक बार लाख रुपए महीना कमाने के लिए तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत, जो नया काम है तो समस्या भी आएंगी, लेकिन इतना दावा करता हूं, जहां तुम्हें समस्या है उसके लिए मैं तैयार खड़ा हूं, लेकिन इसके लिए मुझसे हर वक्त पूछते रहना, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके लिए तैयार है तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो क्या सामने वाला मना करेगा? अगर कहे भी हाँ भैया बता, नहीं आज टाइम नहीं, उस दिन प्रिपेयर कर दीजिए कि उसकी एक तड़प बढ़ जाए, तड़प बढ़ जाए, 1-2 दिन छोड़िए, और 1-2 दिन छोड़ के जब उसे बताइए, जब उसका फोन आएगा अपने आप जाए। चक्कर तुम तो ऐसे जोनिंग ऐंठने जाते हो किसी से कि ले लो फटाफट जयराम जी की, ऐसा समझो जुआ सट्टा खेल रहे हो। नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ये ये इतना बड़ा इतिहास है, इसे आप बताना नहीं जानते जब भी फेल होते हैं दोस्त। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, एक प्लान भी बढ़िया ढंग से दिखा दिया आपने, एक प्लान को अच्छी तरह मोटिवेट किया, एक आदमी को अच्छी तरह तैयार कर लिया प्लान देखने के लिए, तो उसको सबसे पहले हमें तैयार करना है प्लान देखने। बहुत सारे तरीके हैं दोस्त, आप बन ठन के जाइए, और क्या हाल चाल है भाई, खुशी रहिए, और अच्छे आप रहते ही। अच्छा तो आपको रहना पड़ेगा, अच्छा रहना है और खुशी रहना है। क्या हाल चाल है, अरे सुरेश जी क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया भाई साहब, मजे आ रहे हैं, और आप सुनाइए। उसका चेहरा उतर जाएगा तुरंत आपके मजे सुन के। आपने अगर एक्स्ट्रा तरीके से कहा "वाह, भाई साहब मजे आ रहे हैं एकदम से, मन क्या कर रहे हो भैया आजकल, मन की यार क्या काम मिला है सर, मतलब इतना गजब का काम मिल गया है कि मोबाइल से बैठे बैठे, और मोबाइल से बैठे बैठे थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, और बैठे बैठे 50,000 जैसी जिसकी सामने वाले की औकात है। अब उसे पहले ही आपने लाखों बता दिए, तो और उसे 20,000 की नौकरी के लिए धक्का खाता फिर रहा है वो, तो वो नहीं समझेगा, और समझ भी जाएगा तो पापा को बताएगा, उनके पापा एक काम ऐसा सुन रहे हैं कि यदुवंशी जी मिले थे कि लाख रुपए महीना मिल जाए, ऐ उनकी सारे कुछ काम कर ले, कोई काम कर ले, कोई 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो कर ले, तेरे पापा ने कमाए हैं इतने। दोस्त, हमारा पापा भी मने कर, चूंकि उन्हें भी नहीं, लाख रुपए महीने उन्हें नहीं पता है कि लाख रुपए महीने भी कोई कमा सकता है, लेकिन दोस्त लाख ना करोड़ में भी कमाए जा सकते, ये आपका यदुवंशी भाई कह रहा है, और ये प्रूफ है, क्योंकि मैं 3,000 रुपए महीने की नौकरी के सपने देखा करता था गांव में किसी दिन, लेकिन 25 से 30 लाख रुपए महीने मैंने कमाए, और लगातार कमाए, 7.5 करोड़ कमाए, यानी हफ्ते का 15 लाख भी मैंने लिया। भाई साहब सोच के देखिए, 3,000 रुपया महीना के ख्वाब देखता हो, उस बंदे की इनकम 25 से 30 लाख रुपए महीना, और अभी अभी तो बहुत ऊंचाई बकाया है, बहुत ऊंचाई बकाया है, अभी तो बहुत बड़ा करना है दोस्त, बहुत बड़ा। और 25-30 लाख को भी रिजाइन कर दे जो बंदा, सोच के देखिए उस बंदे का 20,000 की नौकरी नहीं छोड़ी जाती। दोस्तों, आप, मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो गया, मां कसम, आप आप वो बन जाएंगे जिस दिन आपको, सिर्फ आपके अंदर एक लीडरशिप हुआ है, उसी के कारण आप बात करने में हिचकिचाते हो। सबसे बड़ी पहले, चाहे इनवाइट हो, चाहे फॉलो अप हो, कोई भी काम हो, चाहे प्लान दिखा, प्लान दिखाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे पहले है उसे प्लान के लिए तैयार कैसे करें, इनवाइट कैसे करें। तो दोस्तों, आपने तरीका देखा, इस तरह इस तरह इस तरह, बात समझ में आ रही है? यानी अब वो प्लान के लिए तैयार, अब उसे अधूरा अगर आपके पास टाइम है दोबारा जाने का, दूर है तो फिर दिखा सकते हैं, लेकिन उसे तैयार करें पहले अच्छी तरह से। और जब वो खुद कहे तो बढ़िया टाइम निकल, भैया ऑफिस में बैठना मेरे पास, ऑफिस पे आना पड़ेगा, और छोटी मोटी जगह बनाइए आप,
बैठने के लिए आप देखो लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, आपके लिए एक छोटा सा 2 कुर्सी का और मतलब एक ऑफिस भी नहीं है बैठने के लिए, फिर भी नहीं है किसी के पास, तो हम अच्छी जगह पे बैठाएं, अच्छी जगह पे बैठाएं। और जब हम प्लान बताएं पूरे ढंग से, क्योंकि अगर आपके पास मेरे साथ एक साथी आया, मैंने उससे बहुत दिन से कह रखा था, तो वो आए अचानक, वन के भाई साहब बताओ जल्दी, अरे यदुवंशी जी ऑफिस पे आ गए, चाय पानी जो भी हो, वन के भाई साहब ने जल्दी जल्दी बता दो क्या चीज है उसके बारे में, और मुझे जाना है कहीं। मैंने कि भैया ऐसे नहीं है, कम से कम 1 घंटा लगेगा, और जिस दिन तेरे पास 1 घंटे का समय हो जब, अरे बताऊंगा, अरे तुम बता दो मैं समझ जाऊंगा, मोटा मोटा बता दो। मैंने कि मोटा मोटा है ही नहीं कुछ, मोटा मोटा है ही नहीं कुछ, जिस दिन 1 घंटे का समय हो जिस दिन आना, मैं कितने लोगों को घर से ऑफिस पे से लौटा देता हूँ, क्योंकि मोटा मोटा अचूक अधूरा ज्ञान इसके समान होता है। अरे मैं सब जानता हूँ सर, मैंने बहुत सारे, अरे तो तुम जानते होते तो आज यहाँ लाखों कितने लाखों रुपए महीने कमा रहे होते। अगर फेल होना है तो मोटा मोटा जानवर, फेल होने के लिए मैं नहीं बताऊंगा, आप कहीं और चले जाइए। और तो मैं दावा कर रहा हूं, अगर आपने जज्बे के साथ बताया और जज्बे के साथ उसकी बात भाई उसके दिमाग में हथौड़ा मारा, तो उसकी समझ में आ जाएगा दोस्त। क्योंकि खेल यही होते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक एक बंदे की मोटरसाइकिल खराब है, चूंकि चेन में एक आवाज आ रही थी, कट 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 की सी आवाज आ रही थी मोटरसाइकिल चलने में, तो दिक्कत आ रही थी। तो वो मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंचा, उनके भैया ऐसे ऐसे आवाज आ रही है, तो उसने देखी, मान के यहाँ ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कि कितना पैसा लगेगा, 100 रुपया, क्या तो कर दो, क्या आप मार्केट का कोई काम हो तो करके आ जाइए। मन की नहीं मुझे कोई काम नहीं है, कि नहीं आप करके इधर उधर कोई भी काम हो उसे करके आ जाइए, थोड़ी देर में 1 घंटे में आ जाइए, कि साहब मुझे तो कोई काम नहीं है। मतलब काफी कहा कहने के बाद उनकी, आप वो आओ, कि भैया मैं यहीं बैठा हूँ, आप काम कर दो मेरा, तो भैया 1 घंटा लगेगा। तो वो बंदा वहां बैठ गया, मन के भैया मेरे काम है पहले ही कर दे दो। मन के अगर मैं पहले कर दूं, अभी तेरे सामने कर दूं, तो तू मुझे 100 रुपया नहीं देगा, कि भैया 100 रुपया मैं तुरंत दूंगा तुझे, मेरे काम को कर पहले, और मेरा टाइम भी बच जाएगा। वन की भाई साहब तुम 100 रुपया नहीं देंगे, मैं तुम्हारे सामने नहीं करूंगा ये काम। वो बंदा जिद पड़ जाता है, वन की भैया मैं 100 रुपया दूंगा तुम्हें, और मेरे काम को फटाफट कर दीजिए। उस वो एक हथौड़ा निकाल के लाया, और कहीं जो कमी थी उसकी, वो चाबी है वो ढीली हो लूज हो रही थी, तो उस चाबी में उसने हथौड़ा मारा, और चाबी टाइट हो गई। और वो वन की चला के देख लो, तो उन्हें चलाई, आवाज बंद हो गई, मोटरसाइकिल सही हो चुकी थी उनकी। मन की बता भैया क्या पैसे हुए, मन की बता दिया 100 रुपये। अरे मन के यार एक हथौड़ा ही तो मारा है तूने, एक हथौड़ा मारने के 100 रुपए, वन की हथौड़ा मारने के 100 रुपए नहीं है, हथौड़ा मारने का 1 रुपया है। लेकिन 99 रुपए इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है, हथौड़ा मारना कहाँ है। दोस्तों जिस दिन ये समझ में आ जाएगी आपके हथौड़ा मारना क्या है, बंदे की सामने की जरूरत क्या, किसको जरूरत नहीं है यार पैसे की, बिना पैसे के मंदिर में दर्शन नहीं करने देते लोग। पुजारी दर्शन और 100 का नोट दिखा दो, पुजारी अलग से बुला लेगा आपको, वीआईपी दर्शन कराएगा, डायरेक्ट ठाकुर जी से मुलाकात कराएगा, लेकिन पैसे नहीं होंगे, धक्के खाते फिरेंगे। कोई बहन भाई से प्यार नहीं करती, कोई माँ बेटे से प्यार नहीं करती अगर पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो दोस्तों दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहते हैं पैसा खुदा नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि जब भगवान से मिलने को ही रोक दिया जाए, और दोस्तों बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे से ही आंका जाता है बंदे। और आपने बहुत सारी दुनिया देखी है, आप किसी अपनी रिश्तेदारी में जा रहे होंगे, और रिश्तेदारी में मान लो आप ससुराल में, मैं सबसे प्यारी जगह बताऊं, सबके जीवन में ससुराल बड़ी प्यारी चीज होती है, और वहां बड़े शौक से जाता है बंदा, जाता है नहीं जाता, सब जाते हैं, ससुराल में जाते हैं तो बैठ जाते हैं, और वहां देखते ही उनके आ जाइए जी आ जाइए, भाई अरे चाय की बोल दे, घर पे रिश्तेदार आ गए, जैसे चाय भाई, और आप पी लेते हैं बड़े खुश, और जी ठीक है सब ये है वो है, मतलब राजी खुशी पूछते हैं। लेकिन और एक उस घर का दामाद होता है, एक और उस घर का दामाद होता है, और आपसे 1 घंटे बाद वो आता है, लेकिन वो गाड़ी में आता है, और वो गाड़ी में से उतरता है, हॉर्न मारता है वहीं खड़े करके सामने,
बस सारे बच्चे और बड़े भी हो रहे हो, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, वहीं खड़े चले जाते हैं। कोई सामान ले रहा है, कोई खिड़की खोल रहा है, कोई बहन जी को ले रहा है, बहन जी नमस्ते, और ये वो, और बात, अरे मेहमान तुम तो बड़े दिना में, और ये वो, आओ आओ आओ, लाला मेहमान आ गए, और ये वो, मतलब इतना, इतने, इतनी आवजी होती है, इतनी इज्जत होती है। लेकिन दोस्त, आप माने या ना माने, लेकिन आप पर बीतती तो है, चूंकि मेहमान तो आप भी उसी घर के हो, मेहमान तो आप भी उसी घर के हो। और आप शायद हो सकता है शकल में मलूक हो, शरीर में तंदुरुस्त हो, लेकिन आपके पास वो पैसा नहीं है कि जो गाड़ी में बैठ के आ सके, उनकी लड़की को गाड़ी में ला सके। और आपके सामने ही जब वहां और लोग अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, तो बड़ा दुख होगा आपको, क्योंकि वो, कि ये हमारे वो मेहमान है फलाने वाले, उनका परिचय देंगे, तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे कोई मतलब ही नहीं। दोस्त, कितने अगर कष्ट होते हैं, कितनी व्यथा होती है, ये ऐसी बातें होती हैं जो मैं नहीं कहता कि आपने देखी होंगी, लेकिन मैंने इसे देखा है, मैंने इसे महसूस किया है। और आज मैं इधर बैठा हूँ, जो भी कोई समस्या आती है ना मेरे सामने, तो मैं ऐसी बातों को याद कर लेता हूँ। तो मैं उन बातों को याद कर लेता हूँ। और मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को पहली बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब साइकिल पे लेने गया था। साइकिल, आज मेरे बेटे बच्चे मजाक करते हैं कि पापा मम्मी को आप साइकिल पे लेने गए थे। हाँ जी हाँ। मोटरसाइकिल निकलती थी ना बगल में, मौके बड़ा तक लगता था। और जब और रिश्तेदार वहां पे, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, आ रहे क्या, मतलब मुझे भी इज्जत मिलती थी, लेकिन क्या क्या कहूँ, क्या इज्जत मिली होगी। मेरे यहाँ कष्ट होता था, यहाँ सीधे लगता था। दोस्त, आज वही आज वही गाड़ी, 3 3 गाड़ी घर में, यानी आज नहीं, बहुत दिन से, यानी कसम खा ली थी उस दिन कि पैसा वाला बन के रहूंगा, और बन के रहूंगा, और बन के रहूंगा। और आज मैं कभी चला भी जाता हूँ, तो ऐसे तरसते हैं जैसे मैं चला गया तो ऐसे समझो, जैसे मतलब जब चला गया तो जब तक बैठेंगे नहीं, दिख गया तो खड़े खड़े। यानी कोई भी रिश्तेदारी नहीं दोस्तों, जबकि मैं उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर आदमी आपका रिश्तेदार, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी खास मम्मी भी ये चाहती है कि ये मेरे कोई बहुत अच्छा काम करे और मेरा नाम रोशन करे। और जब आपके बारे में बताया जाए, दोस्त, खास बहन के यहाँ, अगर आप बाई चांस अभी शिवागो ग्लोबल कर रहे हैं, आप 4 6 बार कोई प्रोग्राम, मतलब एक उनके बेटे की शादी है, बेटी की शादी, बाई चांस आप नहीं जा पाते, तो बहन को कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है, उसके बेटे की शादी होती है और आप 15 दिन पहले चले जाते हैं, सारा करते हैं, ये वो, पर पैसा नहीं है आपके पास। दोस्त, पैसा नहीं है, और शादी के 10 दिन बाद और रुकते हैं, तो बहन भी नहीं कहेगी काय पड़े हो ठल्लू का खामा खाम, खाली खामा खाम क्यों पड़े हुए, जाए ना है। बच्चे कहेंगे मम्मी, अरे मामा तो जा ही ना रहे आते, कैसे मामा तो बिल्कुल अड़ के बैठे हैं, जो मामा है तो 2 रोटी मिल रही है वही, ठीक है, इससे वाह नहीं होती। दोस्तों, अब दूसरा आ जाता है कि आप बाई चांस उस शादी में नहीं जा पाए, और शिकागो ग्लोबल कर, सबसे पहली बात तो हमेशा देखो, चूंकि आप बताने में शर्म आते हो, बात करने में शर्म आते हो, जब वहां से मेरी अर्जेंट शिकागो ग्लोबल की एक मीटिंग थी, मेरी बिजनेस मीटिंग, मुझे वहां जाना पड़ गया और मैं नहीं आ पाया। आप और चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को बताने में शर्म आते हैं। तो कल हो सकता है भांजा या और भी सुनेंगे कि वहां चर्चा के भैया बड़े वाले मामा कैसे ना आए तेरे, के साहब उनकी एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी बिजनेस मीटिंग है, वो उसमें गए थे। तो क्या बिजनेस करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, तो वो चर्चा का विषय बनेगा ये। तो हो सकता है वहां से 10 5 लोग आपको मिले। और अगर आप वहां 10 15 दिन जाके शिवागो गुलबोल में बोले, जसवंत सिंह जी, मेरी तो बहन के बेटे की शादी है भाई, मुझे तो वहां जाना, 10 15 दिन रहना पड़ेगा, सारे चीजों को छोड़ करके, फोन भी ना उठाएं किसी का, ना ऑनलाइन का ना ऑफलाइन का, वहां लगे रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। और 15 दिन बाद बहनी यूं कहेगी भैया कुछ काम हो देख लो। अब नहीं गए तो बहन बुरा मानेगी, भाई बिल्कुल सही बात है, अगर शादी में नहीं गए तो बुरा तो मानेगी बहन, मानेगी, बिल्कुल मानेगी। लेकिन
जब 1 साल 2 साल बाद आपकी अच्छी अर्निंग हो तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने में पहुंच जाए, और जिस दिन आपके पास गाड़ी भी हो, और गाड़ी में 5 किलो मिठाई लेना, 5 किलो फल लेना, और 10 5 साड़ी ले लेना, और दोस्तों जब लेके जाना वहां बहन के पास, वही बहन जो नाराज, ज्यादा ज्यादा बोलना बंद कर देगी, जो बहन नाराज बैठी थी उसके यहाँ पहुंच जाना। और जब गाड़ी रोकोगे ना, तो जब तक पता था उनको चल चुका होगा कि भैया ने गाड़ी ले ली, और जब उस बहन के पास जाओगे और कि बहन जी या मेरे कछु सामान से रखे हुआ है, जब बहन उतारेगी ना 10 साड़ी भी है, अरे बच्चों के कपड़ा भी है, अरे 5 किलो मिठाई, 5 किलो फटाफट पूरे मोहल्ले में जाएगा, मेरे भैया आए हो, मेरे भैया वो कोशिश करो, भैया भैया आए हो, वो देख काकल आए हो, देख। इतनी देर में मोहल्ला को इकट्ठा कर दे, कोई बहन जो नाराज होती थी। दोस्तों पैसे में बड़ी चमक, और दोस्तों इससे सस्ता पैसा कहीं भी नहीं है। अगर ये बात आप जानते हो और आप समझते हो और आप समझा सकते हैं, तो आपकी कंगाली नहीं, आप जिसके पास जाएंगे उसकी कंगाली हटा सकते हो। आप, आपके पास वो जादू का चिराग लग चुका है, और उसे बताना आप जब ही चाहोगे जब आप उसके बारे में जानते होंगे, नहीं तो आप गिड़गिड़ाते हो। गिड़गिड़ाते हो क्यों गिड़गिड़ाते हो? क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानते नहीं हो। एक बात बताइए, आज मेरे यहाँ मेरी टीम क्यों 1000 2000 4 2000 के लगभग बन गई, आपकी क्यों ना बनी? मेरी टीम भाई उस दिन से आप हैं, उस दिन से ही मैं हूं, लेकिन आपकी टीम क्यों नहीं बनी 2000 आदमी की, मेरी क्यों बन गई? क्योंकि मेरा यहाँ पैसा लगा हुआ है, मेरा यहाँ पैसा लगा हुआ है, मुझे पता है कि यहाँ करोड़ों रुपया लगा के भी इस मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट को कोई फेल नहीं कर सकता, और ये चलेगा। और आप उसी झूले में झूल रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा, करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, करके देख ले, चलेगा चलेगा, ना चलेगा तो ना चलेगा। दोस्त, सारे हथियार सारे हथियार जब ही काम करते हैं जब आप ठान लेते हैं। हमारे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, एक पिक्चर में सुना होगा, कि जंग कभी हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग इरादों से जीती जाती है। कितना भी अच्छा हथियार हो दोस्त, आप जंग नहीं जीत सकते, लेकिन आपके इरादे मजबूत हो तो आपको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा, हराने वाला पैदा नहीं होगा, हराने वाला पैदा नहीं होगा। और इरादे मजबूत नहीं होंगे दोस्त, आपका कोई हथियार, कोई भी कुछ भी हथियार कोई काम नहीं करेगा। दावा कर रहा हूं इस बात का। और आज मैं मानता हूं, आप लोग आप लोग यार चाहो क्या नहीं कर सकते। आप इतने लोग, जो मैं जो कह रहा हूं, आप कंपनी को परेशान कर दोगे, हर रोज झुमका यानी जो सिस्टम है वो बढ़ाना पड़ेगा, इतने लोग आपके द्वारा होंगे, लेकिन आप तो कहना ही नहीं जानते, ऐसे समझो जैसे उधार मांग रहे हो किससे। आप ऐसा लग रहा है को भीख मांग रहे हो किससे, अरे यार तू मेरे साथ जुड़ जा, यार ऐसे जुड़ जा। क्यों क्यों जुड़ेगा कोई तुम्हारे साथ, क्यों जुड़ेगा कोई तुम्हारे साथ? आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और उसे पूरा, चूंकि कितना भी अच्छा खाना हो दोस्त, कितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन अच्छा जब ही लगेगा वो जब पेट में भूख होगी। और अगर पेट में भूख नहीं है तो कितना अच्छा खाना भी कोई खाने को तैयार नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले हमें भूख तैयार करनी होगी, भूख तैयार करनी होगी, भूख तैयार करनी होगी। अरे मेरे प्यारे भाई, समझते हो आप, जल्दबाजी मत करिए, तरीके से बताइए, पूरा सिस्टम सीख लीजिए। इतने इतने अच्छे लीडर आते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं, क्या नहीं कर सकते आप सीखिए, आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक एक प्रोडक्ट के लिए यार एक बार बताइए, 10 20 प्रोडक्ट आपने घर में खरीद के, किसके घर में है? जिसके घर में है उसका काम ना चल रहा है। किसका काम नहीं चल रहा? जिसके घर में प्रोडक्ट ही नहीं है। पता था फिर खाली क्या फायदा, गर्म लोहे पर थोड़ा मारोगे तो काम चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा यार। दुकान में सामान नहीं है आपकी में, ऑफिस बैठने को नहीं है, मतलब कोई जगह कुछ है नहीं, कपड़ा बन ठन के नहीं जाते, तरीका ही, मतलब आपको शर्म लग रही है? मेरे भाई, क्या शर्म है? यार बिजनेस किया है तो तान से करो, पूरी ताकत के साथ करो, पूरी ताकत के साथ करो दोस्त। मैं दावा कर रहा हूं, आपको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके, मैंने 2 तरीके बताए अभी आप। मैं कहीं जाता हूँ, तीसरा तरीका बताता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ और जाके अचानक बैठ जाता हूँ,
और ऐसे चुप मुझे तो छेड़ना। तो मेरे भैया आजकल तो ये बैग वाले बहुत घूमे पड़ा है, ये नेटवर्किंग का बड़ा माहौल चल रहा है सर। ऐसे करके चिढ़, अरे साहब पूछो मत, इतनी कंपनी आ गई ये वो, और कुछ नहीं, अरे लूट मट मार मचा रखी है, मतलब इतनी बुराई करेंगे ऐसे समझो जन कितना धन लूट के ले गए हो उनसे। यानी इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे कि अब धीरे से पूरी ताकत को खर्च कर देंगे अब, लेकिन हो जाने दो। जब पूरी पूरी, अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, अरे बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, जब सारे लोग धीरे 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 करके शांत होंगे, अब उनसे पूछना जो ज्यादा कह रहा हो। मन की भैया एक बात बताना, जिसके बारे में कहा है आपने, इतना कह रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताना, ये क्या चीज है। उसका चेहरा सूख गया होगा भाई साहब, क्योंकि जो बुराई करता है वो कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ जानता ही नहीं है। मैं दावा कर रहा हूं आपसे, फिर उससे पूछना भैया ये कागज पेन ने बता मुझे इसमें क्या चीज है ऐसी यार, मुझे भी एक बंदा फंसा रहा था, इसमें क्या बुराई है और कैसे कैसे है। दोस्त गारंटी की बात है वो भगने की कोशिश करेगा। भैया तुम में से और कोई बता सकता है। जो जो कहे ना भैया बताओ सही कि क्या बुराई है इसमें, क्या क्या बुराई है उनकी यार। एक आदमी जब सारे कोई जवाब ना दे, उनके पास कोई जवाब नहीं होता, केवल खामा खा की बात करते हैं, खामा खा की बात करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, पता होता तो वो भी करोड़पति होते उससे। यार किसकी समझ में नहीं आता, जानता तो वो दवाई खरीदना मजबूरी है, दवाई हमारे बुजुर्गों ने खरीदी, हमें भी खरीदनी, दवाई खरीदने से घर बर्बाद होते हैं, दवाई खरीदने से धंधा मिल रहा है और वो भी आयुर्वेद की दवाई, सबसे सस्ती सबसे अच्छी, इतनी बीमारियों को जो सब जानते हैं, इतने सारे साइंटिस्टों के द्वारा तैयार किया हुआ नुस्खा है, यानी इतने लोगों को ठीक कर रहा है, आज देख ही रहे हैं। और जिसे कोई दुनिया का हॉस्पिटल ठीक नहीं कर सकता, मैं दावा कर रहा हूं कोई हॉस्पिटल नहीं ठीक कर सकता, उस बीमारी को ये ठीक कर रहा है, जो सेल को रिपेयर करता है, सेल जनरेट करता है इतनी शानदार जड़ी बूटियों से, और सबसे पहला फायदा है इसका, नुकसान नहीं करता है। तो एक बात बताइए, इतनी अच्छी चीज और वो काम करना हमारी मजबूरी है, और सलाम देते ही फिरते हैं। आज तक कितने लोगों को फेमस किया, मिठाई वाला, ब्रजवासी, मोटरसाइकिल, अरे हीरो होंडा, ये वो, मतलब दुनिया भर को, किसी डॉक्टर को फेमस किया, किसी, तब कितने दुनिया को फेमस किया है हमने, कितनी दुनिया को फेमस किया है। और रोजाना करते रोजाना करते रोजाना करते, किसी बस को फेमस किया, किसी दुकान को फेमस किया, किसी कपड़े वाले को फेमस किया, किसी पेंसिल को फेमस किया, किसी मंदिर को फेमस किया, किसी पिक्चर को फेमस किया। अरे हम ही तो करते हैं यार सब कुछ फेमस करने का काम। लेकिन दोस्त, आज उसी फेमस करने का पैसा मिल रहा हो, आज ये काम नहीं है, बेकार है। बेकार नहीं, तुम्हारा मुकद्दर बेकार है। तुम जानते ही नहीं हो कि आज आम आदमी को सलाह का पैसा मिल रहा है। उनसे बोलो, आज आम आदमी को सलाह का पैसा मिला, अब तक तुमने ऑडिशन किया, अमिताभ बच्चन घड़ी का विज्ञापन, घड़ी सर्फ का विज्ञापन करता है, कभी अमिताभ बच्चन बाथरूम में घुसा होगा कपड़ा साफ करने के लिए, वो कह रहा है कि सर्फ बहुत बढ़िया है, वो क्या जानता है सर्फ के बारे में, इससे अच्छा तो अपनी माता बहन सब किसी को पूछ ले, घर में जो स्त्री है उसे पूछ ले सर्फ कौन सा बढ़िया, वो अच्छा बता देगा। लेकिन दोस्त सोच के देख, इस बात का भी वो 30-40 करोड़ रुपया लेता है, और वो किस आपकी जेब से जाता है, इसी बात का पैसा जाता है, और प्योर झूठ बोल रहा है वो। और आप दिन भर कितने लोगों को फेमस करते हैं, इसी बात का पैसा ये कंपनी तुम्हें दे दे, और ये काम बेकार है। बेकार नहीं है, ये मुकद्दर खराब है तुम्हारा, मैं दावा कर रहा हूं। इस तरह से आपने बताया तो सामने वाले की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और केवल सलाह दे के, केवल सलाह दे के आज, झूठी सलाह दे के वो 30-40 करोड़ कमा सकता है। एक हीरो एक मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल को पहाड़ पे से कूदा देता है एक कोल्ड ड्रिंक के लिए, एक भिखारी नहीं पूछ सकता मेरे भाई, भिखारी नहीं पूछ सकता, और उस बात के 30-40 करोड़ हमारी जेबों से निकल के जा रहा है। अरे ये कंपनी कहती है कि मेरे शाहरुख खान और मेरे अमिताभ बच्चन तुम ही हो, तुम ही माधुरी दीक्षित हो, मतलब तुम ही हो, जो तुम यूज करो, अच्छा लगे अपने लोगों में बताइए। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, डॉक्टर 50% ले ले दवाई, मेडिकल में से अलग खाता है, अपनी फीस अलग लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, कटते रहेंगे और फिर भी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन आज आपको आयुर्वेद की दवा मिल रही है, और ऐसी दवा मिल रही है जो हर बीमारी को ठीक कर रही है, और ये खरीदना मजबूरी है, इसके बाद भी हमें उसे उससे कमाने का मौका मिल रहा है, तो बेकार है। बेकार वो नहीं है, बेकार है तुम्हारा मुकद्दर, और मुकद्दर नहीं, मुकद्दर तुम्हारा इसलिए बेकार है तुम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो।
मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये क्या चीज है, इसके बारे में जिस दिन जान गए ना, नींद उड़ जाएगी रातों की। अगर इस तरह आपने बताया तो दोस्त, वो आपके नंबर मांगेंगे तुरंत, भाई साहब नंबर दो मुझे बताना। भैया टाइम शायद हो, हाँ लगभग लगभग हुआ है। तो दोस्तों, नंबर मांगेंगे और आपके पास तुरंत नहीं बताना है, फिर तुरंत नहीं कहेंगे मैं बैठा बताऊं, नहीं, आना। लाखों रुपए महीना कमाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। आपने इस तरह से 10 जगह छेड़छाड़ कर दी दोस्त, 10-20 लोग, मैं जो कह रहा हूँ 10-10, 5-5 लोगों को छेड़छाड़ की, 100 लोगों को छेड़छाड़ कर दी, क्या 10-20 लोग नहीं आएंगे अपने आप आपके पास? आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत मत बताइए। ये पहला है, इनवाइट करना, इनवाइट करके छोड़ दो, इनवाइट करके छोड़ दो, इनवाइट करके छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनवाइट किस तरह से करना है, ये बात मेरी समझ में आई होगी, आई कुछ? अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी नौकरी को कह दो बंदू, एक नौकरी के लिए कह दो, कितने लोग तैयार हो जाते हैं। अगर आपने झूठे को एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दो कि 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिलेगी, 10,000 की निकाल दो, रास्ते में खाली जगह नहीं मिलेगी भाई साहब, रास्ते में खाली जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आ जाएंगे आपके पास। क्योंकि दिमाग में उनके में नौकरी घुस चुकी है। नौकरी, हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं अगर बेरोजगारी को खत्म करना है, अगर यार एक बार बताइए, उनकी समझ में बैठाने, देखो आप भी इस देश के हो, और अगर आपके अंदर नॉलेज है और आपके अंदर धैर्य है, तो एक बीड़ा उठा लो आज से कि इन लोगों की समझ में नहीं है, उनका काम वैसे ही है, ये कह रहे हैं कि कुछ ना है, अरे कुछ ना है, कुछ ना, कुछ ना है, कुछ ना है, इसलिए वो खुद कुछ नहीं है, वो जानते नहीं है। आपका फर्ज है उनको धीरे से समझाइए, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। जब आप पूरी तरह समझ के, आप भी तो किसी दिन कहते थे बेकार है, लेकिन आपको किसी ने ढंग से समझाया तो आपकी बात समझ में आ गई। इसी तरह आपको ढंग से समझाना पड़ेगा, जब ही आपकी कोई बात सामने वाले की समझ में आएगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से 10 लोगों के घर में चिराग जले और ये पैसा आए और कमाने, यानी आप 10, 20, 50 हजार रुपए महीने पे भी 10 लोगों को पहुंचा दिया आपने दोस्त, वो जीवन भर आपकी चर्चा करते फिरेंगे, जीवन भर आपकी चर्चा करते फिरेंगे, और आप का एहसान नहीं भूलेंगे। खास पिताजी की इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन आप वो इतनी इज्जत करेंगे जो आपको मजा आ जाए सर, मजा आ जाएगा सर। टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ थोड़ी भीड़ आपकी बढ़े, तो एक दिन हम सारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 घंटे का कम से कम जूम पे लेंगे, जिससे हम ट्रेनिंग देंगे आपको पूरी पूरी। अगर आप 100 लोगों से भी ऊपर जूम पे आना चालू हो जाएंगे, तो एक दिन हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे आपको कि पूरी तरीके से, दोस्तों यहाँ तो 1 घंटे का टाइम होता है और ये ऐसी बातों बातों में निकल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात समझ में आती है आपकी में